हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 184। अब तक हमने देखा था कि हाउचन के डैड सेवन पिलर के डीमन गॉड के साथ फाइट कर रहे होते हैं, जो कि एक एविस का सन होता है एंड एक अनंतहीन डेमीगॉड होता है। पर फिर भी हाउचन के डैड उसे मार देते हैं, जिसका रीजन आज हमें आज के एपिसोड में मालूम हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड का शुरू होता है उसी सीन के साथ जहाँ पर हॉचैन अबिस के जगह आया हुआ होता है एंड वो दूर देखकर ही कह रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर बसे इटर्निंग हीरो को फाइंड करना ही होगा एंड अपनी क्राउन की ताकत को बढ़ाना होगा। ये कहते हुए वो उस अबिस के अंदर छलांग लगा देता है। तो तभी एक बैकग्राउंड आवाज आती है एंड वो इस अबिस की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि अबिस तब बना था जब पाथ ऑफ सक्सेशन टू गॉड टूट गया था, जब डीमंस ने होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा जमाने के लिए आए थे। उसके मैसिव इम्पैक्ट ऑफ फोर्स की वजह से एक दरार पड़ गई एंड वो दरार बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ग्रहों को नष्ट किए एंड फाइनली जब ये दरार हमारे कॉन्टिनेंट के करीब आई तो हमने अपने पावरफुल नाइट्स को वहां भेजा एंड उसके आसपास वॉल बना दिए एंड एक गेट बनाकर उसका हम लोगों ने हमेशा से रक्षा कर रहे हैं, ताकि कोई भी डीमन अंदर से बाहर आकर हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर तबाही न मचा दे। इस दरार को भरने के लिए बहुत सारे नाइट्स ने अपनी जान गंवाई है। तो तभी दिखाया जाता है कि हाउचैन उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे नाइट्स के तलवारें जमीन में गड़ी हुई होती हैं, जो कि इनडायरेक्टली उन नाइट्स की कवर होती है। बट वो देखता है कि वहाँ पर उसे उस अबिस के अंदर के जाने का एंट्रेंस नहीं मिल रहा होता। तो तभी वो उस कवरों के ऊपर के तलवारों को देखकर उन्हें रेस्पेक्टफुल बो देते हुए कहता है कि मैं हाउचैन हूँ, जो कि होली डीमन कॉन्टिनेंट से आया हूँ और अलायंस मास्टर बना दिया गया हूँ। तो मैं आपको सारी होली डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जानों की हिफाजत की है। जब वो कह ही रहा होता है कि तभी उन सोर्स के अंदर से बहुत सारी लाइट आसमान में जानी शुरू करती है एंड तभी वहां पर छुपा एंट्रेंस ऑफ द एबिस बाहर निकल आ जाता है। तभी वो उनका थैंक्स करते हुए कहता है कि आप शहीद होने के बावजूद भी इस जगह की हिफाजत कर रहे हो। जब वो गौर से देखता है तो उसे वहां पर एक तलवार नहीं दिखती। तभी वो समझ जाता है कि वहां पर एक और इटर्नल हीरो है, जो कि अभी भी अबिस की रखवाली कर रहा है। तभी उसे सीनियर टीचिंग की बताई हुई बातें याद आती हैं कि इस अबिस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो बाहरी, एक अंदरूनी एंड एक सेंटर का इलाका है। जैसे जैसे तुम अंदर को जाओगे वैसे ही तुम्हारा खतरा बहुत बढ़ता जाएगा। कहते हैं कि जब तुम सेंटर में जाओगे तो वो बहुत ही गहरा है, यहाँ तक कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आती। इन्हीं बातों को सोचते हुए वो सीनियर को ढूंढने अंदर चला जाता है। जब वो अब इसके आउटर पार्ट में आता है तो वहां पर देखता है कि ऐसे बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स होते हैं, तो ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मुर्दार होते हैं। वो लाइफ एंड डेथ के बीच में होते हैं, जो अपनी जिंदगी बसर करने के लिए एक दूसरे को खाए जा रहे होते हैं। हाउचैन उनके साथ फाइट करता है एंड अपनी पावर ऑफ लाइट को यूज करते हुए उन सारी क्रिएचर्स को शुद्ध कर कर उन्हें वहां से मुक्ति दिला देता है। उनकी पावर तो उन डेमीगॉड की जैसा होती है जिन्हें हाउचैन ने सेकंड स्टार एक्वायर करने के लिए मार दिया था, बट फाइनली वो लाइट से शुद्ध होकर वहां से चले जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि जब बाहरी क्रिएचर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो अंदर के और कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। जब ये सोच रहा होता है तो तभी वहां पर एक ड्रैगन क्रिएचर आ जाता है। जब वो हाउचैन उसकी पावर को देखकर घबरा जाता है
क्योंकि उसकी पावर तो एक डेमी गॉड उतनी होती है। वो ड्रैगन हाउचैन के ऊपर अटैक करता है, पर हाउचैन अपनी लाइट पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर एक सोल स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन क्रिएचर मर जाता है। बट उसके मरने के बाद उसके अंदर से निकली पावर की इम्पैक्ट की वजह से हाउचैन जमीन के अंदर चला जाता है। जब वो फाइनली देखता है तो वो पाता है कि वो अभी इनर एरिया ऑफ अबिस के अंदर आ चुका होता है। उसे वहां पर अबिस के और ज्यादा गहरी पावरें महसूस होती हैं एंड वो जल्द से जल्द सीनियर ऊशांग को ढूंढ कर यहाँ से जाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे लाइट की पावर महसूस हो रही है, हमें हमारे गुनाहों की सजा दे दो। हमने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है, बट फिलहाल तो हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हें खा लें? ये कहते हुए वो हाउचैन को खाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये हाउचैन उसे देखकर सोच रहा होता है कि इस अबिस के अंदर तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसान अपना आपा खोकर एक डीमन के अंदर बदल जाता है। जब वो लड़की हाउचैन को खाने आगे बढ़ रही होती है, तभी पीछे से उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है एंड एक और फिगर ये एंट्री होती है जो उस लड़की को वहीं मार देता है। उसकी पावर को महसूस करते हुए हाउचैन कहता है कि इसके पास से तो कोई खतरनाक अबिस की पावर नहीं महसूस हो रही और ना ही इसके पास कोई किलिंग इंटेंट फील हो रही है, बस ये इस अबिस की गार्ड कर रहा है। एंड वो फिगर भी वही कह रहा होता है कि मुझे इस अबिस को बाहरी लोगों से बचा। बट तभी वो फिगर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हाउचैन के ऊपर एक सोर्ड स्लैश कर देता है, जिसे हाउचैन जंप कर डॉज कर देता है। उसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान सोर्ड फाइट होती है। उस फिगर के सोर्समैन स्किल्स को देखते हुए हाउचैन को कुछ जानी पहचान सा महसूस होना शुरू होता है। वो कह रहा होता है कि इसके अंदर से तो कोई भी पावर ऑफ अबिस नहीं महसूस हो रही है, इसके पास तो सिर्फ एक ऑब्सेशन है ताकि वो अपनी मिशन को किसी भी तरह कंप्लीट करे। इसके मूव्स तो बिल्कुल लास्ट सोर्ड ऑफ गॉड ऑफ लाइट की तरह ही है। कहीं यही सीनियर ऊशांग तो नहीं है? लगता है सीनियर के ऊपर भी एबिस के नेगेटिविटी हावी हो चुकी है। मुझे किसी भी तरह इन्हें इस नेगेटिविटी से बाहर लाना ही होगा। ये कहते हुए वो लाइट अटैक को करना शुरू कर देता है, जिसके अपोजिट में वो सीनियर भी अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर देते हैं। जब इन दोनों का अटैक एक दूसरे से लग जाता है तो पूरी जगह हिल जाती है। बट फाइनली हाउचैन के अटैक की वजह से उस सीनियर चेहरे पर लगा मास्क थोड़ा टूट जाता है, जिससे उसके पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है एंड उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह सीनियर ईनान ने उन्हें अबिस के अंदर जाने का रास्ता बताया था एंड किस तरह उनके साथी उस अबिस के दरवाजे की रखवाली करते हुए शहीद हो गए एंड उन्हें वो अपना प्रण भी याद आ जाता है कि वो किसी भी हालत में इस अबिस की रखवाली करेंगे। उनके एंड उनके मास्टर्स के बीच हुई फाइटिंग भी याद आ जाती है। तभी उनके ऊपर अबिस का अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसे सीनियर एक बैरियर बनाकर उन्हें और हाउचैन की हिफाजत कर देते हैं। हाउचैन उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, बट वो कहते हैं कि मेरा मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तभी उस अटैक की वजह से वो फिर से जमीन के अंदर गिरना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली अबिस के सेंट्रल एरिया के अंदर जा पहुंचते हैं। उन्हें वो दरार भी दिखाई देती है एंड वहां पर मौजूद बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव पावर भी फील हो रही होती है। तभी सीनियर को लिवोन की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं, जिसमें वो कह रहा होता है कि हम इस दरार को कभी भी नहीं भर सकते। हाँ, बस हर एक इटर्नल हीरो अब तक अपनी जान की कुर्बानी देकर इस दरार को
सील कर दिया है, तो वो भी अपने आप को कुर्बान कर उस सील बना रहे होते हैं ताकि वो उस दरार को भर सके। तभी हाउचन आकर उस सील को तोड़ देता है एंड वो कहता है कि सीनियर ऊशंग, मैं तो आज आपको हरगिज मरने नहीं दूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे हम इस दरार को भर सके। ये कहते हुए वो सीनियर ऊशंग को बाहर ले आता है। तभी अबिस की आत्मा जाग जाती है एंड वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस अबिस के ऊपर अटैक करने की। मैं वो डिस्ट्रक्टिव पावर हूँ जिसने आज तक बहुत सारे ब्रह्मांड को खत्म कर दिया हूँ। यहाँ तक कि देवताओं की लाइट भी यहाँ पर आकर बुझ जाती है। तुम तो उनके सामने बस एक चूसे हो एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम आकर मुझसे भिड़ रहे हो। बस मेरी एक नजरों से बहुत सारे ब्रह्मांडों को मैं तबाह कर सकता हूँ। उनकी इन बातों को सुनते हुए हाउचन कहता है कि तुम जिसे एक एंडलेस जगह बता रहे हो, यहाँ पर हमारे बहुत सारे हीरोज आकर अपने आप को शहीद कर इस अबिस की रखवाली किए हैं। पिछले कई सालों से हमारे हीरोज यहाँ पर आ रहे हैं। अब कोई एक एंडलेस जगह नहीं रही है। अब तो मेरा बस यही काम है कि मैं आज तुम्हें इस दुनिया से ही खत्म कर दूं। ये कहते हुए वो उस अबिस की आत्मा की तरफ जाना शुरू कर देता है। तभी उसके साथ वहां पर शहीद हुए बहुत सारे इटर्नल हीरोज की आत्मा भी प्रकट होना शुरू होती हैं, जो अपनी अपनी पावर्स को हाउचन को दे रही होती हैं। तभी सीनियर ईशान भी खड़े होते हैं एंड वो कहते हैं कि लड़के, मेरे पास अब इतना वक्त ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारा नाम जान सकूं। मेरी बॉडी तो बहुत पहले ही मिट चुकी है। तुम जो देख रहे हो ये तो बस मेरे एक आत्मा का अंश है। आज मैं अपना स्टार तुम्हें देता हूँ। कहते हुए वो अपना स्टार हाउचन को दे देता है एंड फाइनली सबकी मिलीजुली ताकत एक हो जाती है एंड वो सब लोग मिलाकर एक फाइनल सोर्स लॉन्च कर देते हैं, जो जाकर उस अबिस की आत्मा के ऊपर लग जाता है। इन द सेम टाइम हाउचन के डैड का अटैक भी उस अबिस के सन को लग जाता है, जिसकी वजह से दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड उस डेथ मैच में चल रहे सारे इंसान अपने अपने अपोजिट मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। फाइनली इस अटैक के बाद उस अबिस की दरार भरना शुरू हो जाती है एंड सीनियर की आत्मा भी वहां से चली जाती है। हाउचन अपने इस थर्ड स्टार का नाम करेज देता है ताकि इसके अंदर सारी इटर्नल हीरोज की बहादुरी मौजूद होती है कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस अबिस की हिफाजत की थी। जब वो ये कह ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक डायमेंशन ओपन होता है एंड उसके अंदर से कोई चलकर हाउचन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये अबिस तो बस मेरी एक झलक है, बट तुमने तो इसे खत्म किया। तुम बहुत ही आगे बढ़ चुके हो। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ की मौजूद सारी डिस्ट्रक्टिव पावर को अपने अंदर समा लेता है। तभी उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो भी बिल्कुल हाउचन की तरह ही दिख रहा होता है, बट उसके माथे के ऊपर हानियों का एक सील होती है। ये वही सील होती है जो इन दोनों के बीच एक ब्लड रिलेशन मौजूद होता है। मैं तुम्हें पाथ ऑफ गॉड के अंदर मिलूंगा। ये कहते हुए वो उसे क्राउन पहनाकर गुड बाय बोलकर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड डीमन लॉर्ड के बेटे वाइशाख को दिखाया जाता है, जो कि मैचेस के रिजल्ट को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि किस तरह इंसान जीत गए थे। वो स्टार डीमन लॉर्ड से कहता है कि लंग होचन अब इसके अंदर जीत हासिल कर चुका है। वो मेरे प्लान के ऊपर पानी फेर रहा है। अब मैं उसे और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तुम जल्द से जल्द फोर्थ मैच को शुरू करो एंड इस मैच के अंदर उन सारे लोगों को बुलाओ जिसे लंग होचन सबसे ज्यादा केयर करता है, जिसमें वो लंग होचन की टीममेट्स को सम्मान करता है। कह रहा होता है कि लंग होचन आज तो मैं तुम्हें
दुख पहुंचा कर ही रहूंगा। तभी स्टार डीमन किंग कहता है कि मैं अपनी ग्रेट जेड ट्री रॉक को यूज करता हूँ ताकि इनकी किस्मत को मेरे हिसाब से लिख सकूं एंड इस मैच के अंदर किसी एक की तो जिंदगी को खत्म करूं एंड वो अपने पावर से इनमें से किसी एक के भविष्य को बदला कर इन मैच के अंदर उसकी मौत को लिख देता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि वो कौन है जो डेथ एरिना के अंदर मारा जाएगा एंड हामियो युहाओ के साथ क्या करने वाला है। तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।